हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज एम एल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके। डियर स्टूडेंट, द हिंदू वोकेबलरी के एक और ख़ास सेशन में स्वागत है। उससे पहले बात कर लेता हूं कुछ स्टूडेंट्स के कुछ खास सजेशंस के और उनको कुछ रिप्लाई कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छे ऑडियंस मिल रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ अगर आपके पास भी कुछ वैल्यूएबल सजेशंस हैं ताकि अपन इस द हिंदू वोकेबलरी सेशन को इम्प्रूव कर सकें तो ज़रूर से लिख दीजिए। जैसे यहाँ बड़ा ही कड़ा कमेंट लिखते हैं नीतीश कुमार, इजी वर्ड क्यों रखते हैं सर? जी डियर, एक्चुअली मैं द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसी में से वोकेब उठा सकता हूँ, तो जैसा एडिटर लिखेगा मुझे वैसे ही वर्ड्स लेने पड़ते हैं। लेकिन आपकी इस समस्या का समाधान भी मैंने कुछ इस तरह ढूंढा है कि कल से टोटल 15 वर्ड्स इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें से 10 वर्ड्स आपके एडिटोरियल से रहेंगे, जबकि 5 वर्ड पहले ही दिन इवनिंग में ही मैं स्लाइड्स तैयार करके रख दूंगा उनकी। वो बहुत ही अच्छे कलेक्शन वाले वर्ड्स होंगे, तो ये यहाँ आपका शिकायत दूर हो जाएगा। दूसरे राहुल कुमार कहते हैं हेलो सर, एक बार रिवीजन कर दें तो और बढ़िया रहेगा लास्ट में। जी सर, वो कल से शुरू भी हो गया है। नितेश राज कहते हैं सर डेली वीडियो में पिछले डे का रिवाइज कराया जाए। बेटा ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि पिछला डे ही पूरा रिवाइज कर दिया जाए, लेकिन मैं एक स्लाइड जरूर लूंगा बिल्कुल इनिशियल में, जहां मैं आपको मैच करने का ऑप्शन दे दूंगा विद सिनोनिम्स, तो आप स्लाइड को रोक के उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसका भी आपका सोल्यूशन हो गया है। डिम्पल कुमार शाह कहते हैं नाइस सर, आई एम फ्रॉम झारखंड। थैंक यू डिम्पल। सब लोग, बाकी लोग भी बताते रहें आप किस किस जगह से हैं, ताकि वहाँ उस एडिटोरियल की टोन को थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सके। पुष्पा जी कहते हैं नाइस सेशन, प्लीज कंटिन्यू। जी कंटिन्यू रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उदय कुमार जी कहते हैं सर पीडीएफ भी डलवा दो। डियर उदय कुमार, पीडीएफ है वो पूरे वीक का सैटरडे के दिन डाला जाएगा और संडे के दिन क्विज रखा जाएगा, जितना आपका मंडे टू सैटरडे हुआ है। तो उस क्विज में इन वर्ड से रिलेटेड वन वर्ड्स, इन वर्ड से रिलेटेड साइनो, इन वर्ड से रिलेटेड एंटो और स्पेलिंग एरर्स पूछी जाएंगी। इसलिए जो भी वर्ड्स पढ़ रहे हैं उनको लिख के जरूर देखें, स्पेलिंग एरर्स की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो कुछ और कमेंट्स लेता हूं, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एनकरेजिंग कमेंट्स हैं। संजू कुमारी कहती हैं नाइस सर, यू आर स्टूपेंडस। नीलम भाटी कहती हैं वेरी गुड सर जी। अमर मिश्रा जी कहते हैं आज मैंने पहली बार वीडियो देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, रेगुलर देखूंगा। बहुत अच्छी बात है। परफेक्ट सक्सेस, ये हमारे रेगुलर ऑडियंस हैं, सारी वीडियोस देख ली हैं, बहुत ही यूजफुल हैं, धन्यवाद। और फिर नितेश राय का है सर डेली वीडियो में पिछले का रिवीजन करवाया जाए, जिसका आंसर मैं पहले ही कर चुका हूं। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल वोकेब की। डियर स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज आउट ऑफ द वुड्स। ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है बच्चे, और इडियमेटिक एक्सप्रेशन अपना लिटरल मीनिंग ना देकर इंप्लाइड मीनिंग देती हैं। इडियम्स हैं जिसका अर्थ है आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, यानी खतरे से बाहर। मैं कहूं कि इंडिया अभी भी कोविड-19 से आउट ऑफ द वुड्स नहीं आया है। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स बट वी हैव बीन थ्रोन ए लाइफ लाइन। हम भी अभी खतरे से बाहर नहीं है, हमें केवल एक लाइफ लाइन दी गई है। तो आउट ऑफ द वुड एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ध्यान रखें इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। पहले भी शायद आ चुका है वर्ड। मिटिगेट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की गंभीरता को या पीड़ा को कम कर देना, ठीक है, उसकी सीवियरिटी को कम कर देना। टू मेक समथिंग लेस सीरियस, पेनफुल और अनप्लीजेंट। देखो जज ने क्या कहा है, नथिंग कुड मिटिगेट द क्रूएलिटी। कोई भी आदमी उस क्रूरता को कम नहीं कर सकता विद विच द मदर हैड ट्रीटेड हर चाइल्ड, जिसके साथ माँ ने अपने बच्चे को ट्रीट किया है। कम करने के लिए वर्ड मैंने बताया था एलिवेट वर्सेज एलिविएट, रिड्यूस, डिमिनिश कम करना, लेस से लेशन बन गया, एटेन्यूएट करना। एंटोनिम की बात करूं तो मैं बढ़ाने के लिए वर्ड यूज हो जाएगा एग्रेवेट और डिटीरियोरेट। आज इसी वर्ड पे कुछ खास फोकस रहेगा, बढ़ाने वाले, किसी चीज़ की तीव्रता को बढ़ाने वाले और उसे खराब कर देने वाले। कुछ वर्ड्स जैसे गुस्सा दिलाने वाले, तीव्रता बढ़ा देने वाले, ऐसे ही वर्ड्स आज यूज होंगे। एग्रेवेट यूज किया मैंने, डिटीरियोरेट यूज किया मैंने, किसी चीज़ की तीव्रता को बढ़ा देने के लिए और ज़्यादा खराब कर देने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे आज का एपरल। एपरल का मतलब होता है क्लॉथिंग सोल्ड इन शॉप्स, यानी वो कपड़े जो दुकानों में बेचे जाते हैं, स्पेशली पोशाक कह लीजिए, वस्त्र कह लीजिए, अटायर कह लीजिए, क्लॉथिंग कह लीजिए, ड्रेस कह लीजिए, गाब कह लीजिए, आउटफिट कह लीजिए, कॉस्ट्यूम कह लीजिए। सारे के सारे वर्ड्स हैं वो कपड़ों के लिए यूज होते हैं, परिधानों के लिए यूज होते हैं, वस्त्रों के लिए यूज होते हैं। सी लुक्ड लवली, वो बहुत अच्छी दिखी। डेस्पाइट हर स्ट्रेंज अपैरल, उसने बड़ा ही विचित्र सा कपड़ा या परिधान पहन रखे थे, पहनावा कर रखा था, उसके बाद भी वो लवली दिख रही थी।
नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा है बच्चे, इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, स्पेशली बहुत विशाल की बात करूं मैं, बहुत बड़े की बात करूं तो ये वर्ड यूज होता है इमेंस, लेकिन स्पेशली स्केल और डिग्री में बड़ा, ठीक है, सीवियरिटी में बड़े के लिए खास तौर से यूज होगा। अत्यधिक, असीम या अपार। जैसे मैं कहूँगा कि मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई, मैं ऐसे कहता हूँ मुझे बहुत बड़े आनंद की अनुभूति हुई, ऐसा नहीं कह पाऊंगा। तो ये स्केल और डिग्री बताता है बच्चे, ये चीज़ थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। सी गेट्स इमेंस प्लेजर फ्रॉम हर गार्डन, वो बहुत आनंदित होती है, अत्यधिक आनंद, असीम अपार आनंद प्राप्त करती है अपने गार्डन से। लेकिन ऐसे बड़े के लिए बात करूं, अगर सिक्स की बात करूं, सिक्सर की बात करूं मैं क्रिकेट में, तो हो जाएगा ह्यूज, वास्ट, मैसिव, सिक्स, कोलोसल हिट, इनॉर्मस, जाइगेंटिक, कोलोसल, कॉस्मिक, ग्रेट, वेरी लार्ज, वेरी बिग, एक्सटेंसिव, एक्सपेंसिव, मोनूमेंटल, मैमथ। ये अच्छा वर्ड है बच्चे, मैमथ, ग्रगेंचुअन, जाइगेंटिक और ये कोलोसल। स्पेशली ये वर्ड है वो एग्जामिनेशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछा जाता है, कोलोसल। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि कोलोसल का सही स्पेलिंग क्या होगा। नेक्स्ट बढ़ जाइए बच्चे। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कानून के सिलसिले में यूज होता है, स्पेशली कठोर कानून के लिए, कड़े नियमों के लिए यूज होता है स्ट्रिंजेंट लॉज। used about a law, rule, etc. very strict. The most stringent laws in the world are useless. कि भैया दुनिया के कड़े से कड़े कानून भी व्यर्थ हैं, unless there is a will to enforce them, जब तक उन्हें लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं नजर आए। रिगरस कह सकते हैं, टाइट कानून कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, फर्म कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं, हार्श कह सकते हैं, या फिर ड्रैकोनियन लो भी कह सकते हैं बच्चे। ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसको ध्यान रखें। ड्रैकोनियन का अर्थ होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून के लिए ये वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट बढ़ जाइए, प्लाई। प्लाई का अर्थ होता है बच्चे माल बेचना या अपनी सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। जैसे अभी जो प्लम्बर्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक फिटर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, उनकी जो सेवाएं हैं वो अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, या फिर लोग जो सड़कों पर घूम घूम कर ये जो माल उपलब्ध कराते हैं, इसके लिए भी प्लाई वर्ड यूज हो जाएगा। कैटरिंग वाले जैसे देते हैं वैसे कैटर करना, प्रोवाइड कराना, रन करना या फिर सप्लाई देना। टू ट्राई टू सेल सर्विसेज और गुड्स टू पीपल स्पेशली ऑन द स्ट्रीट, ये हो जाएगा प्लाई। बोट ओनर्स वर प्लाइंग देयर ट्रेड टू पासिंग टूरिस्ट, ये जो बोट ओनर्स हैं वो अपना व्यापार है वो उसको लोगों को बेच रहे थे या उपलब्ध करा रहे थे जो वहाँ से गुजर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंटली। अच्छा वर्ड है प्रूडेंटली, आपका एडवर्ब बन जाएगा, प्रूडेंस इसका नाउन बन जाएगा और प्रूडेंट इसका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगा। प्रूडेंटली का मतलब होता है बहुत ही सोच समझकर या बड़े केयर के साथ किया जाने वाला कोई काम। दे वर प्रूडेंटली डिसाइडेड नॉट टू टेक द केस टू कोर्ट, उन्होंने बड़े ही विवेक से ये निर्णय किया कि केस को किसी भी सूरत में कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। बुद्धिमानी के लिए वर्ड यूज हो जाएगा प्रूडेंस, तो सैगासियस एक अच्छा वर्ड है। डिस्क्रेशन, जजमेंट या विजडम, इन्हीं वर्ड से अगर मैं एडजेक्टिव बनाऊं तो सैगासिटी से सैगासियस, विजडम से वाइज। सेनिटी और वर्ड यूज हो जाएगा, यहाँ सेन है तो यहाँ सेनिटी हो जाएगा, SANITY। सैगासियस सैगासिटी से बनकर आया है। जुडिशियस आ गया, ठीक है, जजमेंट से बनकर। तो ये वर्ड थे कुछ बुद्धिमान लोगों के लिए, बुद्धिमानी के लिए और बुद्धिमता से। ये हुआ आपका एडवर्ब, ये नाउन हो गया और ये हो गया आपका एडजेक्टिव फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं आगे। एनोमली, अच्छा वर्ड आया है एनोमली। एनोमली का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो सामान्य से अलग हो, असंगति हो। जैसे मान लीजिए कोई भी दुकानदार है वो अगर अपना स्टॉक रजिस्टर मिला रहा है तो उसने देखा कि जून महीने में सेल हुई है 2.5 लाख रुपए की और जुलाई महीने में हो गई बिल्कुल 20,000 रुपये की, तो ये तो बहुत बड़ी विसंगति है ना। जैसा लोगों के लॉकडाउन के समय अभी चल रहा है एनोमली, असंगति होना या असामान्य होना या डेविएशन होना जो एक्चुअली यूजुअल है उससे अलग हो जाना, ठीक है। तो इसको पथ विचलन भी कह सकते हैं, एबरेशन कह सकते हैं, डेविएशन कह सकते हैं। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा जाता है। एबरेशन और इसके सिनोनिम में भी डेविएशन पूछा जाता है, ठीक है। एनोमली का मतलब असामान्यता या जो यूजुअल है उससे बहुत अलग। वी डिस्कवर्ड एन एनोमली इन द सेल्स फिगर फॉर अगस्त, अगस्त के सेल्स फिगर में हमने बहुत बड़ी एनोमली देखी। ऑड देखा फिगर, ऑडिटी देखी, विचित्रता देखी, पेक्यूलियरिटी देखी, एबनॉर्मलिटी देखी, रेगुलर नहीं था फिगर, इरेगुलरिटी देखी, कंसिस्टेंट नहीं था, इनकंसिस्टेंसी देखी, या बेमेलता देखी, इनकॉन्ग्रुइटी देखी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ। ये भी अच्छा वर्ड है, एब्रेशन अच्छा वर्ड है, ठीक है, ऑडिटी अच्छा वर्ड है, पेक्यूलियरिटी अच्छा वर्ड है। इन वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से डिस्कस कर लीजिए ताकि संडे को होने वाली क्विज में आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेशवेट। एग्जेशवेट का अर्थ होता है
टू मेक समथिंग वर्स, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जो समस्या है उसको और बिगाड़ देना, ठीक है। स्पेशली ये डिजीज और ए प्रॉब्लम, कोई बीमारी हो या फिर कोई समस्या हो उसको पहले से ही खराब है और ज़्यादा बिगाड़ देना कहलाता है एग्जस्पेट। सिनोनिम हो जाएंगे, अभी भी पढ़े थे कुछ वर्ड, एग्रेवेट, वर्सन और एक्सएस्पेट, ठीक है। तो एग्जस्पेट हो गया, एग्जस्पेट हो गया, ठीक है, एग्रेवेट हो गया और वर्सन हो गया। दिस अटैक विल एग्जस्पेट द ऑलरेडी टेंस रिलेशंस, ये अगर जो दोबारा हमला हुआ है ये बढ़ा देगा पहले से तनाव वाली स्थिति को बिटवीन द टू कम्युनिटीज, इन दो समुदायों के बीच, ठीक है। तो अच्छे वर्ड्स निकल कर आए हैं, कहीं एग्रेवेट हो गया आपका, वर्सन हो गया, एग्जस्पेट हो गया और एग्जास्परेट हो गया, अच्छे वर्ड्स हैं काफ़ी। नेक्स्ट वर्ड है आपका कर्टेल। कर्टेल का अर्थ होता है भैया किसी भी चीज़ को काट कर छोटा करना, यानी आप 1 घंटे का स्पीच देने जा रहे हैं, अचानक से आपको बारिश आती दिखी तो आपने देखा ऑडियंस भाग रहे हैं तो आपने अपने स्पीच को कर्टेल कर दिया, या आप आउट ऑफ टाइम जा रहे थे तो आपने अपने आंसर को छोटा कर दिया। तो आई हैड टू कर्टेल माई आंसर एज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम, यानी किसी चीज़ को छोटा कर देना या संक्षिप्त कर देना, कम कर देना। जैसे कोई अगर बड़ा चीज़ है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, उसको आपने छोटा करके लिखा तो आपने एब्रेविएट लिख दिया, या फिर एब्रिज लिखा। एब्रिज्ड होता है संक्षिप्त, तो एब्रिज यानी काट कर छोटा करना। कंप्रेस, कंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कट करना, रिड्यूस करना, या फिर उसको शॉर्टन कर देना। तो ये सारे के सारे वर्ड थे छोटा करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। अगर आपके भी कुछ वैल्यूएबल सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, कल उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा।